ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आज परमात्मा के शिव बाबा के महावाक्यों में परमात्मा ने बताया है हाँ। कि खुशी जैसी खुराक नहीं। हम्म, तो खुशी को खुराक क्यों बोलते हैं? सही बात है। भाई ये कुछ समझ में नहीं आ पाया हाँ। कि खुशी, भाई अपन खा तो है नहीं रहा खुशी को, हम्म। तो भाई शरीर के लिए खुराक लगे वो। हम्म, तो वो परमात्मा जी क्यों बोलते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं? इस खुशी हाँ। की खुराक को तुम खाते रहोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे हाँ, और मौज में रहोगे। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा विस्तार से बताइए आप, क्या हम्म, अर्थ है? उसी जैसी खुराक परमात्मा जो बतलाता है, पहली बात तो ये समझने के लिए कि वो किसके लिए बताता है। हाँ। उसी कहाँ रहना चाहिए? शरीर में रहना चाहिए कि उसी मन शरीर में में रहना रहना चाहिए? चाहिए, मन में रहना चाहिए, कि हमारे ऊपर वाले से चेहरे के ऊपर रहना चाहिए। हाँ। चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा। अंदर से किसी भी कार्य के लिए अगर हमको खुशी है तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो आत्मा स्वस्थ रहेगी, और जब आत्मा स्वस्थ रहेगी तो वो शरीर ऑटोमेटिक ही स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य ना बिगड़े कोई चीज का, तो वो हमारी आत्मा का जो बल है हम्म। उसको बढ़ाने के लिए परमात्मा जो बतलाते हैं वो खुशी बतलाते हैं कि आप सदाबहार खुश रहो। और दुख भाई, दुख में आओगे तो वो शरीर का काम हो जाएगा। तो इस सदा खुश कैसे रहे? क्योंकि परिस्थितियां तो इतनी गंभीर आ जाती हैं कभी कभी हम्म। कि व्यक्ति खुश रहने के चाहता तो है कि खुश हाँ। रहूं मैं, हम्म। लेकिन परिस्थितियां उसके चेहरे को बिगाड़ देती हैं। हाँ, उसके चेहरे से परिस्थितियां। खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा अभी उसमें मुरलियों क्या में करें? बाबा मुरलियों में बतला रहा है, 3 दिन से लगातार बतला रहा है कि नाजुक परिस्थितियों में भी आप कैसे कार्य करें। हाँ। आज बाबा ने ये भी बतलाया कि एडजस्ट होके रहें आप। हाँ, एडजस्ट मतलब मतलब, सबसे घुल मिल के रहे हाँ, और जैसा माहौल हो वैसे ढल जाए, कि जब कहने में। परिस्थितियां तो आती हैं, और परिस्थितियों को अगर उसके अनुरूप हम परेशान हो जाते हैं, तो हम्म, ये तो नहीं कि परिस्थिति हल हो जाए। नहीं होगी। परिस्थिति का हल तभी मिलता है जब हम उसको करने के अनुरूप बनते हैं। हम्म। और यदि हम खुश हैं तो वो परिस्थिति भी हमसे दूर हो जाती है अपने आप। क्योंकि वो आती तो है, लेकिन वो भी सोचती है परिस्थिति, इसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कोई व्यक्ति जैसे हमारे ऊपर आता है कि हमसे लड़ना चाहता है, और हम उसकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो हमें अपशब्द बोल रहा है और हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो बोल रहा है, उसका कार्य कर रहा है। अगर हमको ये ज्ञान है कि वो उसका कार्य कर रहा है और हम हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य सदा खुश रहने का है, किसी के अपेक्षा नहीं हो रहा। जैसे वो बतलाते हैं ना कि एक किसी ने हमारे ऊपर एक बाल फेंकी, लाल कलर की फेंकी, या जो भी कलर की फेंकी, वही कलर को हम एक्सेप्ट कर लिया हमने अपने ऊपर, तो वो हमारी खुशी उसके अनुरूप हो जाएगी, हमारी खुशी गायब हो जाएगी। और यदि हमने उसको बोल दिया तथास्तु, जैसे किसी ने हमसे कुछ बोला और हमने बोला, पहले पुराने ऋषि मुनि बोलते तथास्तु, तो तथास्तु का मतलब ये होता है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे तक ही सीमित रहे, मेरे पास तक ना आए। तो ना हमने है। उसको बीच में दीवार लगा दी, तो वो निगेटिव जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उनको भाई रोक दिया, तो हमारी खुशी गायब ही नहीं होगी। क्या होता है भाई जी, मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है हम्म। कि वो खराब चीजें अपने पास लेना नहीं चाहता। हम्म। सब्जी मंडी भी जाते हैं तो हाँ, सब्जी सड़ी गली तो लाते नहीं है, छाट के लेके आते हैं। छांट के लेके आते हैं और उसमें भाव ताव करके लेके आते हैं, ये मेरे मतलब की है कि नहीं है। हाँ, तो जब संसार के लोग हमें कोई गलत चीज बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो वो आप ले क्यों रहे हो? सही बात है भाई वो भाई। भी देखभाल के लो ना कि हमें कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। हम्म। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि कोई हमसे कोई गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, वो दे रहा है हमें हम्म। और हम उसको ले लेते हैं। और ले लेते हैं तो वो हमारे मन पे बोझ आ जाता है कि इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला सही बात है। है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो वो खुशी गायब हो जाती है। हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, खुशी अगर गायब नहीं करना है तो कोई कुछ भी दे रहा है, हम्म, उसको उसको ना आप लें। एक्सेप्ट मत करो, बिल्कुल। उसको ग्रहण मत करो, हाँ, उसको ऊपर से निकल जान दो। उसको ऊपर से निकल जान दो। और उदाहरण के लिए, जैसे माता बहनों ज्यादा करती हैं, ये बातें हाँ। होती हैं, पुरुष तो कम करते हैं। क्योंकि अधिकांश अब किसी के इधर देखा कोई घर पे, तो वो दूसरी माता आई उसके पास, उसने बोला अरे वो तो ऐसा करती है, हम्म। वो ऐसा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही है। अब जबकि हमने उसको सुना नहीं, लेकिन अगले व्यक्ति ने आके बोल दिया कि दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है,
तो हमने वो अपने अंदर ही एडजस्ट कर लिया कि हाँ वो सोच रहा होगा मेरे बारे में। पहले उसको देखो तो परखो तो कि उसने बोला कि नहीं बोला, लेकिन हमने अगले व्यक्ति पे विश्वास कर लिया। और वो जो हमें मालूम है कि ये बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये गलत बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये बुद्धि रूपी जो मटका है ना हमारा, ये इसमें भर इसके लेते हैं अंदर गागर में सागर भरने की जगह हम क्या भर लेते हैं, हम कचरा। कूड़ा कचरा भर लेते हैं। ये कूड़े कचरे समान हाँ, बातें हैं, जो जितनी बातें हैं। वो भाई डस्टबिन में अपन कूड़ा कचरा भरते हैं। अगर उसको डस्टबिन को अगर साफ नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद कचरे को जलाएंगे नहीं फेंक हाँ, के, तो वो सड़ेगा। एक या और दो दिन में ही सड़ेगा, बदबू मारने लगेगा वो। सड़ेगा तो बदबू मारेगा। बिल्कुल। तो ये हमारा जो बुद्धि है, ये मटका है, इसमें भी गलत चीजें, गलत मतलब लोगों के आचरण, गलत बोल जो हम भर लेते हैं अंदर, अगर वो अंदर पड़ा रहा अपने, तो वो सड़ेगा तो बदबू मारेगा। बदबू मारेगा का तात्पर्य ये हुआ कि वो निकलेगा, हाँ, उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैलेगी। और तो दुर्गंध के कारण आप रह पाओगे वहां पे हाँ, अंदर, तो तुरंत वो लोग साफ करें इसको। उसको हर प्रतिदिन अपने मटके की सफाई करें कि इसके अंदर कोई गलत चीज तो नहीं आ गई है, गलत कचरा तो नहीं आ गया है, उसको हाँ। लें और जला दें। जला दे का मतलब ये हुआ कि उसका नष्ट कर दे हमेशा के लिए, कि किसी ने कुछ बोला था मुझसे या किसी ने कुछ गलत व्यवहार करा था, उसको अपने अंदर भरे ही नहीं। परमात्मा हमें यही बतलाता है, परम पिता परमात्मा जो सदाशिव कल्याणकारी जी बाबा है, शिव बाबा, वो हमें यही बात बतलाते हैं कि अगर यदि आपने किसी के प्रति भी, किसी आत्मा के प्रति आपने कोई ऐसी बात जो उसने बोल दी है और उसको आपने गांठ बांध के रख ली है, बोलते हैं ना कि ये बात तो मेरे गांठ बांध ली है मैंने, मैं इसका बदला लेके रहूंगी, तो इस प्रकार की गांठें खोल दो। क्योंकि ये गांठें जो है ना, ये हमें पूरे ग्रस्त जीवन में बहुत दुख देती हैं, ये दुख देती हैं। और डॉक्टरों ने भी बताया है, जो मन में आप गांठ बांध के रखते हो ना, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। बिल्कुल, वो कैंसर वो मतलब गांठें बढ़ता ही कैंसर जाता के है, रूप में निकलती हैं अपने शरीर के द्वारा। वो बढ़ती जाती है, वो हाँ, समस्याएं वो कम नहीं होती और फिर। अधिकतर आप देखना कि जिनने अपने मन में जो गांठें बांध रखी है ना, उन्हीं को कैंसर होता है। और जो बिल्कुल, हमेशा खुश रहता है ना, उसको कैंसर जैसी बीमारी कभी होती ही नहीं है। खुश रहने से सारी शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा खुश रहती है, हमारा मन स्वच्छ रहता है, तो हमारा तन भी स्वच्छ बन जाता है। और ये कारण है खुश एक रहने चीज का। और है, वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं कि जैसे हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क से हार्मोन्स का स्राव होता है, बिल्कुल, तो वो वैज्ञानिक पूरे पद्धति से। शरीर पे इफेक्ट करता है उस चीज का। हाँ, और दुखी होते हैं ना, दुख वाले जो हार्मोन्स है ना, वो पूरे शरीर पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, क्योंकि वो हार्मोन्स है ना, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे शरीर में जाएंगे, खुशी वाले, तो तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। बिल्कुल, वो चीज होती है। अच्छा, एक दूसरी बात और बोलना चाहता हूँ भाई जी, हम्म, कि खुशी का जो बताया है, बहुत सी बातें वाकई में ऐसी आ जाती है मनुष्य के जीवन में हम्म, कि वो चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाता है। हम्म, उसे बार बार वो बात याद आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम्म। हर होता क्या है, परिस्थिति में ये ऐसा क्यों हुआ, हाँ, वो उस क्यों और कहाँ के प्रश्न हम्म, का मार्क लगा देता है। बिल्कुल। और संसार में सबको ये मालूम है हम्म, कि ये भगवान ने खेल रचा हुआ है, हम्म, ये ड्रामा है। इस ड्रामा को हर सीन एक्यूरेट है, जब जो होना होगा वो ही उस टाइम पे होगा। हम्म, उसको स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकता है और ना हम बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस बात से निश्चिंत रहें, किसी बात की चिंता ना करें कि मेरे साथ ऐसा गलत ना हो जाए, या मेरे साथ ये ऐसा गलत हुआ क्यों है। बिल्कुल। क्योंकि ये उसमें रामायण में चौपाई भी है कि हुई है वही जो राम रच राखा। हम्म, राम जी ने जो रच रखा है वही होगा। वही होना है। तुम्हारी चिंता करने से या तुम्हारे सोचने से या अपने मन को व्यर्थ के संकल्पों में उलझाने से वो बदल नहीं सकता है। हम्म, इसलिए निश्चिंत होकर के अपना जीवन व्यतीत करें, जिस समय जो होना होगा वो होगा। भाई जी, एक चीज इस बात पे मेरे को बात याद आई कि यदि हम कोई सपना देखते हैं और उसके अनुरूप हम सोचते हैं, रात में सपना देखा और सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हमने सोचा यार मेरे साथ मुझे आज ये ऐसा ऐसा सपना दिखा है, थोड़ा सा कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो वो सपना सपना ही है। यदि उसको हम अपने रियल जीवन में ले आते हैं कि मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा दिखा था तो ऐसा होगा, और सुबह का सपना दिखा तो सुबह का सपना तो मेरे साथ हाँ ऐसा होगा, जी,
तो हम उस सपने के अनुरूप उसमें ढलने लगते हैं, उन हाँ, परिस्थितियों को हम अपने आगे ले आते हैं। एक्सेप्ट करने हाँ, लगते हैं उनको। सपना सपना होता है, ऐसे ये परमात्मा रूपी सपना है, ये ये संसार जो नाटक बना है संसार पूरा, ये वो स्वप्न देखा है। हुआ है, ये सब चल रहा है, स्वप्न है, इसमें ये ऑटोमेटिक ड्रामा हर है, कार्य नाटक हो है। रहा है। परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है व्यक्ति को लग रहा है कि कि हम मैं कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ, या मैं दूसरे कर रहे मैंने ये प्रयोग किया है, मैंने ये हैं। बनाया है, मैंने ये चीज बनाई है, हर चीज वो कोई कुछ मैं जो शब्द है कर ना। ही नहीं सकता है। हाँ, परमात्मा जो अब व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो परमात्मा कह रहा है कि ये तुम्हारे अंदर की जो मैं है ना, इसको समाप्त कर दो। ये हाँ, जो भी कर रहा है ना, परमात्मा कर रहा है, इसलिए बोलते हैं करण करावन हार कौन है, वो परम है। पिता हम परमात्मा कौन है, करण हार है। बस। सिर्फ हमें तो ये नाटक उसने में रोल मिला हुआ है, रोल मिला इसको हुआ प्ले है करते जाओ। और हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, ये रियल नहीं है। स्क्रिप्ट तो उसने लिखी हुई है पूरी, हाँ, डायरेक्टर वो है परम परमात्मा, और हम सिर्फ कौन है, हम जो हीरो पार्टधारी पुरुष जो है, एक्टर है, वो है एक्टर। हम अभिनेता लोग है। अभिनय हम कर रहे खाली हैं। अभिनय कर रहे हैं। किसी के पिता होने का अभिनय कर रहे हैं, किसी के बच्चे होने का अभिनय कर रहे हैं, किसी के पड़ोसी होने का अभिनय कर रहे हैं, और किसी बड़े नेता का अभिनय कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का अभिनय कर रहा है, कोई वकील का अभिनय कर रहा है। सबको अलग अलग पात्र मिला हुआ है, और सब अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर रहे हैं। उस स्क्रिप्ट में एक शब्द लिखा हुआ है कि इस समय आप ये करोगे, इस समय आप ये करोगे, उस अनुसार ऑटोमेटिक ही अभिनय कर रहे हैं। उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है कि 1 सेकंड बाद मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड बाद क्या बोलूंगा। और दूसरी बात ये है भाई जी कि देखा, जिसने अच्छा अभिनय किया है ना, उसको हमेशा याद किया जाता तो है। उसको संसार जैसे पूजा करती है उसकी। जैसे सतयुग में लक्ष्मी और नारायण ने हाँ, अच्छा रोल प्ले किया, तो उनको रोल को आज भी याद किया जाता है। सीताराम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो सतयुग और त्रेता तक हम लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो उनको भाई आज भी हम याद करते आ रहे हैं। अपन और सभ्य भाषा में बोलते हैं, हम्म, लीला की उनने, हाँ, तो मतलब है उन्होंने ना। रोल अच्छा किया है। और आजकल की कलयुगी भाषा में बोलते हैं कि मतलब उनकी जो वो थी पिक्चर, पिक्चर बोलते हैं उसको। उनकी पिक्चर है, उसको हम बार बार देखना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये है उनकी जो लीला है वो करके गए, मतलब अभिनय कितना श्रेष्ठ करके गए हैं वो, हाँ। कि आज तक उनको भूले नहीं है लोग। इससे समझ में आता है भाई जी क्या होता है, जो हमने अभी बातें बतलाई हैं, कि ये जो हमारे देवी देवता है, श्रेष्ठ देवी देवता जिन्होंने सतयुग और त्रेता में पार्ट निभाया है, इनके आपने मंदिर बनाए हैं सब जगह, हम्म, और मंदिरों में आपने देखा है कि हर देवी देवता का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, मुस्कुराता हुआ खुश रहा। रहेगा, क्योंकि उन्होंने उनका जीवन ऐसे जिया हुआ है, किसी की बुराइयां नहीं ली, किसी का कुछ नहीं लिया, किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वहां भी बुराइयां होती या किसी की गांठ बांधी होती किसी की बात को, तो उनका चेहरा भी आज हमारी तरह होता, जैसे दुखी रहते ना हम लोग, चेहरा मुरझाया हुआ रहता, वैसा रहता। और मुरझाए हुए चेहरे के पास में कोई कोई नहीं भी जाना व्यक्ति चाहता, देखने क्यों जाएगा दर्शन भाई? दर्शन ही नहीं करना चाहता उसके पास मुरझाए क्या हुए मिलेगा? चेहरे का। मुरझाया हुआ चेहरा। जो मुरझाया हुआ चेहरा है, वो उस खुशी वाले चेहरे को देखने जाता है कि इनको ऐसी चीज मिली कहाँ से, भाई तो वो खुशी हमें भी मिले। जो सीरियल चले थे अभी, जैसे श्री कृष्ण सीरियल चला था, उसमें आप देखना, श्री कृष्ण सीरियल में कितनी परिस्थिति आई श्री कृष्ण जी के सामने, हाँ, कितने बड़े बड़े संघर्ष करना पड़े उन्हें, उसके बावजूद भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं गई। बिल्कुल, उन्होंने सीरियल में ही देख सदाबहार लो आप, समझा कि भाई परमात्मा है ना। मेरे साथ है। इसी प्रकार से जो रामायण सीरियल आया था, उसमें आप देखो, उसमें राम जी के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं गई। मुस्कुराहट कभी नहीं गई। तो यही परमपिता परमात्मा बताता है कि हमेशा खुशी में रहो, आनंद में रहो, जो होना होगा वो होता रहेगा और ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसको किसी आप बात की कोई अपना चिंता मत मत करो, समझो, उसको अपना मत समझो उसको कि ये अपना मत अभिनय मेरा समझो, खुद का खाली है। अभिनय कर रहे हैं हम। हम तो कर रहे हैं रंगमंच पे, ये जो आ बस रहा है वो पार्ट बजा रहे हैं सब, समय अनुसार वो चीजें आती रहेंगी, और वो पूरी भी होती रहेंगी और चलती भी पर रहेंगी। अपनी खुशी गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई परिस्थिति आती है तो आप जो खुशी गायब कर देते हो, उससे हमारा आत्मिक बल कमजोर हो जाता है, हमारी आत्मा का जो प्रभाव मन पे पड़ता है, मन कमजोर हो जाता है, उसके तो कारण हमारा शरीर शरीर भी, कमजोर हो जाता है, और हमारे और परिस्थिति खराब होने के वजह से हमारे परिवार की परिस्थिति पे भी वो असर पड़ता है। वो क्या है, बाबा ने आज बोला है मुरली में कि वायुमंडल खराब करने की अपेक्षा वायुमंडल को हमेशा अच्छा बना के पॉजिटिव रखो। बनाओ हमेशा हाँ, घर में, मतलब कभी भी खुशहाल कोई बात हो वायुमंडल रही है। बनाओ, हंसी खुशी वाला वायुमंडल अपने घर में होना चाहिए। हम्म, तो वो एनर्जी अपने घर में रहती है। घर परिवार तो में अगर हम कोई परिवार का बात करते हैं प्रत्येक तो व्यक्ति, बच्चे भी गड़बड़ होते हैं, हाँ, बच्चों की परिस्थिति बिगड़ती है, तो माहौल इसलिए खुश जिसे नमा। बोलते हैं उर्दू भाषा में माहौल, हम्म, कि घर का माहौल कैसा है।
जी भाई अब सुबह से आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, आपका मुंह बिगड़ा हुआ है, तो आपके बच्चे भी उसको देखेंगे ना, तो उनका भी वही हाल हो जाता है। वो खुश कैसे रह सकते हैं? तो पहले नंबर तो स्वयं को परिवर्तन करना बिल्कुल। है। पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। कि हमें आज हर हाल में हमारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। कोई बात अगर ऐसी हो जाती है कि हमने किसी के प्रति अगर गलत कर दिया है, हमारे परिवार में ही गलत कर दिया, किसी छोटे व्यक्ति, हमारा छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, उससे अगर हमने कुछ गलत बोल दिया है, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए उससे माफी मांगने में, हाँ, क्योंकि झुकता हमेशा फलदार पेड़ ही है। फल जो देता है ना वो ही हाँ, झुकता है। तो हमें ये संकोच नहीं कि वो छोटा है तो मैं उससे माफी क्यों मांगू। अगर हमसे कुछ गलती हो गई है और हमको लग रहा है कि हम उससे माफी मांग लें, तो माफी मांगने से हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारे कार्य सदा के लिए अच्छे होने लगते हैं। और जो भाई जी आपने बताया ना कि जो खोपड़ी रूपी जो हाँ, मटकी है, उसको रोज इसमें जो साफ हमने करते रहो। कचरा भर रखा है, लोगों की अपशब्द भर रखे हैं, लोगों की दुर्भावना भर रखी है, उसको जलाने का एक ही तरीका है, सबसे सरल तरीका, कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, हाँ, क्षमा उसको मांग लो वो जल सबसे। जाएगा। आपने किसी के प्रति कोई भर 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 रखा है अपनी मटकी में कि इसने मुझसे ऐसा बोला है, इसने मेरे साथ दोबारा दुर्व्यवहार करा है, इसने मेरा नुकसान करा है, हम्म। उसको क्षमा कर दो, बिल्कुल। तो वो तुम्हारे अंदर का कचरा जल जाएगा। हाँ। और अगर तुमने किसी के साथ कर रखा है, वो मन बार बार खाएगा कि मैंने इसको गाली बकी थी या मैंने हम्म। इसका नुकसान करा था, बार बार आत्मा तो बोलती है, अंदर से एक्सेप्ट करती है कि मैंने हम्म। ये गलत किया है, तो उससे आप जाके क्षमा मांग लो कि भाई बिल्कुल। मुझसे ये गलत हो गया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये कचरे के अंदर जो डस्टबिन में कचरा भरा है, वो पूरा जल जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा जलाने में, और फिर वही वैसी की वैसी खुशी आ जाएगी अपने चेहरे में, हम्म। क्योंकि हमारे मन में बोझ नहीं रहेगा कि किसी ने हमारे प्रति गलत करा और हमने किसी के प्रति करा। तो ये परमात्मा ने आज बताया है। आजकल क्या होता है भाजी, हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो उस परिस्थिति में बाबा ने बोला हुआ है कि नाजुक परिस्थितियों में भी आपको एडजस्ट होने एडजस्ट की करने की वो होना शक्ति चाहिए। होना चाहिए, तो जैसा माहौल हो वैसे ढल जाओ। उससे तात्पर्य ये है भाई जी कि जैसे कोई पानी, पानी में कोई भी रंग मिला दो आप, हाँ, तो वो उसका अनुरूप वो रंग अनु वो वैसे वैसे ही करता है। हो जाता है, लेकिन लेकिन वो अपना गुण नहीं भूलता है वो उसका पानी। स्वभाव नहीं भूलता, उसको वो भाई कार्य पानी में करना जो है। सीधे से पानी को गर्म करोगे, थोड़ी हाँ, देर के लिए वो गर्म हो जाएगा, फिर वो ठंडा हो लेकिन वो जाएगा। ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल पानी भाई। को आप बर्फ बना के जमा दो, हाँ। थोड़ी देर के लिए बर्फ बन जाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने रूप में फिर आ जाएगा। इससे तात्पर्य ये है भाई जी, परमात्मा ये समझाना चाहता है कि स्वयं के अंदर ऐसा परिवर्तन करो कि हम किस जगह, कैसे जगह पे जा रहे हैं, उस जगह पे जहाँ गए हैं तो उसके प्रभाव उन के सबको अनुसार जैसे लोग वहां पे एक्सेप्ट हैं कर लो। उसके हिसाब से हमको वो व्यवहार करना है। ना कि हमें, कभी कभी देखा होगा हमने, हम्म, कोई जैसे ज्यादा पैसे वाला होता है, धनवान व्यक्ति होता है, किसी गरीब की सभा में जाता है तो उसका सीना अपने आप ही तना रहता हाँ, है, वो तो अहंकार में वो रहता है, अहंकार रहता है उसके वो अंदर। एक्सेप्ट नहीं कर लेकिन पाता। आप अगर उसी में इस प्रकार से चले जाओगे तो वो हाँ, व्यक्ति बोलता है ना, कोई सभा में कोई व्यक्ति आता है, अरे वो उनका स्वभाव बहुत कितना अच्छा है यार, कितना खुश हो जाते हैं वो, कि वो उन्हीं के कितने अनुसार अगर बातचीत कितने करने अच्छे लगे, हैं उन्हीं के वो, अनुसार रहन सहन कि करने वो लगे। मिलनसार हैं, बोलते हैं हाँ, मिलनसार है, मिलनसार सबके है। साथ एडजस्ट हो जाते हैं वो। तो हमें अपना रूप वैसा ही रखना है। भाई बच्चों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करो, हम्म। जो हमारे बुजुर्ग हैं बुजुर्गों के सामने बुजुर्गों की तरह व्यवहार करो, जो दोस्त हैं दोस्तों के सामने दोस्तों की तरह व्यवहार करो, वो घर में हम पति पत्नी के रूप में है तो पति पत्नी के रूप में व्यवहार तो करो। हर यही है व्यक्ति एडजस्ट होना। इस सब चीजों से, प्रक्रिया से क्या होता है, हर व्यक्ति आपकी तारीफ भी करेगा, प्रशंसा भी करेगा, और दूसरी चीज आप भी उनको समझ पाएंगे कि नहीं ये भी सही लोग हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बस जो मेरे में गलती थी वो मैंने दूर कर दी है। तो ये गलतियां दूर करो और सब में एडजस्ट होना सीखो, ये बाबा बतला भाई रहा है। परम पिता परमात्मा ने रविवार के दिन जो मुरली चलाई थी अव्यक्त वाणी, उसमें भी बोला था परमात्मा ने कि स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो, मतलब सबके बिल्कुल। जो विचार है ना, उनको आप भले ही अपने अंदर ग्रहण मत करो, लेकिन उनको सम्मान दो कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सम्मान दोगे तो माननीय बन जाओगे, यही बता देना। हाँ बिल्कुल। और किसी भी बात को, जैसे अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि अरे वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसको पहले गंभीरता से उसको जाकर के पहले विचार करो, उस पर समझो उसको। अगर समझेंगे ही नहीं और बगैर समझे ही हमने तुरंत ही उसको बात को काट देंगे तो किसी वो के गलत प्रति है। कोई निर्णय ले लिया हमने, हाँ तो वो निर्णय आपका गलत रहेगा, क्योंकि आप उसको समझो, पहले उसको पहले पूरी तरीके से समझो, उसके बाद फिर उसका निर्णय की बात करो आप। भाई, एक कहावत भी है ना बुजुर्गों ने जो बनाई है, हमारे बुजुर्गों ने, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिल्कुल। काम बिगाड़े आपना और जग में हो हंसाए। तो ये इसी के लिए है ये बात भी,
कि पहले विचार करो, कोई ने भी कोई शब्द बोले हैं, कोई ने कोई हमारे साथ कोई व्यवहार किया है, पहले उस पे विचार करो, उसके बाद में उस पे प्रतिक्रिया दो। रहम दिल का भी बतलाया बाबा हाँ, ने। रहम दिल से मतलब तात्पर्य ये नहीं है भाई जी कि बाबा ने जो रहम दिल का बतलाया कि हम किसी व्यक्ति पे रहम करें। कोई हाँ, व्यक्ति परेशान है तो उसकी पैसों से मदद कर दें, हाँ, तो हमें उस पर रहम आ रहा है कि हम रहम कर लें। पहले तो परमात्मा का कहना है कि पहले स्वयं पे स्वयं रहम पर करो रहम करो पहले कि तो। तुमने इस शरीर को इतना दुखदाई बना दिया है, और अब इसको पहले तो बीमारियों मन से को ग्रस्त ही कर बना दिया। दिया है, मन को ही बना रखा हाँ, है। तो इसको बीमारियों से ग्रस्त कर दिया भाई। हाँ, आपके मन के अंदर इतना कचरा भर लिया आपने, इतना सब कुछ कर लिया कि है, तो स्वयं इस के पे, ऊपर ही रहम नहीं कर पा रहा इस हूँ। शरीर पे रहम करो भाई। आत्मा तो एक ऐसी है कि आत्मा का कुछ नहीं होना, वो तो आपको शक्ति एनर्जी दे ही रही है। हाँ, इस शरीर को भी दे रही है, मन को भी दे रही है, सबको स्वच्छ रख रही है। उसका कार्य वो अपनी जगह कर रही है आत्मा, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा है, तो वो अपना कार्य कर रहा है, वो नहीं भूला है। प्रकृति के इस शरीर को और मन को हमने क्या है, बिल्कुल गलत कर दिया है। हाँ। इसके प्रभाव के द्वारा हमारा जो शरीर आज जगह जगह अस्पताल निर्मित हो गए, कितने जगह जगह देख लो आप, एक एक कदम अभी पे इस समय ये माहौल चल इतनी रहा तकलीफ है है, कि जितने मंदिर नहीं होंगे उससे ज्यादा अस्पताल है। उससे ज्यादा अस्पताल है। तो हाँ, ये इसका कारण क्या है? हमारे अंदर की खुशी जो है ना, वो गायब हो गई है। हम सबसे एक दूसरे से, हमको किसी को देना नहीं है, ना किसी को कुछ करना है, हमें सबको शुभ भावना शुभकामना देना है। परमात्मा बोलता है सबको शुभ भावना शुभकामना दो, कि भाई उसको दुआएं दो। दुआओं का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, हमारे पास दुआएं खत्म हो गई हैं। तो वो दुआएं हम सबको देते रहेंगे, तो उनको भी खुशी मिलेगी और हमको भी खुशी और मिलेगी। वो खजाना बढ़ता भी जाएगा। वो कहते खजाना हैं ना बढ़ता कि ये जाएगा चीजें आपका। ऐसी हैं, ये नष्ट नहीं होती, ये बांटने से बढ़ती है। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुआएं बांटने से बढ़ती है, पुण्य बांटने से बढ़ता है। तो ये बढ़ने वाली चीजों को और बढ़ाएं अपन। और अस्पताल में भी जाने के बाद अगर शरीर को कोई ऐसी स्थिति आ गई है, परिस्थिति आ गई है, इसको डॉक्टर भी स्वच्छ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी अंत में यही बोलता है कि भैया आप तो परमात्मा का करो, स्मरण दुआएं करो, करो, और दुआएं लो अपन। सब एक दूसरे जितने भी लोग हैं दुआएं दो। जैसे एक बार पिक्चर में हाँ, बताया था, कुली पिक्चर में हाँ, अमिताभ बच्चन को एक हाँ, चोट लग गई थी, हाँ। तो वो हॉस्पिटल में हो गया था। तो तो कितने पूरे विश्व के लोग जितने भी उसके प्रशंसक थे, सबने उसको दुआएं दी, दुआएं की थी, वो ठीक हो गया। तो वो ठीक हो गया। तो हाँ, ये दुआओं ये का बल है, दुआओं का बल है, ये बहुत ताकतवर ये होता है। ताकतवर होता है, दवा से ज्यादा बड़ी दुआ होती है। तो पहले नंबर तो अपने को, जो अपने बताया आपने कि रहम दिल बनो, तो पहले स्वयं के ऊपर रहम करो। वो हाँ, कैसे करेंगे स्वयं के ऊपर रहम? कि स्वयं के अंदर जो कचरा भर रखा है, इसको वो जो निकालो। सड़ रिया है, हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंचा रहा है, पहले तो उसको जलाओ। जलाने का आप तरीका घर की बताया। डस्टबिन को रोज खाली करते हो ना, रोज खाली करो तो इसको, ऐसा ही इस साफ सफाई करो, इसके अंदर फालतू कचरा नहीं होना चाहिए मन के बुद्धि के अंदर अंदर। जो भी बुराइयां हैं, किसी के प्रति बुरी बात है, किसी के हाँ, प्रति नफरत फैली हुई है हमारे अंदर, हमने किसी को गांठ बांध के रखी हुई है कि इसका तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो ये उसको सारी जला चीजें दो, आप खत्म कर दो, माफ समाप्त कर कर दो दो आज ही। और माफी मांग लो। जलाने हाँ, का तरीका ये हाँ। है। दूसरी बात कि स्वयं पर यदि रहम करने का तात्पर्य। माफी का मतलब भी ये है कि भाई जी, यदि आप वो ऐसा लग रहा है संकोच कि मैं उस व्यक्ति के पास माफी नहीं मांग सकता हूँ, तो रोज जब भी आप कभी पूजन कक्ष में बैठते हैं, तो ईश्वर को समक्ष मान के अपने उनसे बोल दो, उस आत्मा को, मुझे, मैं उसको माफ करना चाहती हूँ और वो मुझे माफ कर दे। हाँ, ऐसे भी ये ए, कार्य हल हो हो सकता है जाता है वो, आपका। क्योंकि वो एनर्जी उस आत्मा के पास पहुंच जाती है और वो दिल बिल्कुल। से माफ कर देती है। हाँ, तो इस प्रकार से रहम दिल बन सकते हैं कि हमारे शरीर को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वयं हमारे लिए हमने क्या करा अभी तक, पहले तो ये सोचें कि स्वयं के लिए हमने आज इस संसार में आए हैं, हमने स्वयं के लिए क्या किया। करा जो कुछ भी करा है, संसार के लिए करा है, हमारे परिवार के लिए करा। स्वयं के लिए हम 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि परमात्मा इतने अच्छे महावाक्य हमें बता रहा है, हमारे जीवन में उपयोगी चीजें बता रहा है, हमारे जीवन को और परिवर्तन कर हम रहा उससे है। वंचित रह रहे हैं। तो हमने स्वयं के लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक। आज भी हम वो कचरे ही समेटने पे लगे हुए अभी हैं। भी उसी में लगे हुए हैं, परमात्मा दुनियादारी में उलझे हुए हैं। परमात्मा झाड़ू लेकर आ गया है, इस पूरे विश्व में झाड़ू लगा रहा है। ये सब विकार रूपी जो कचरा है, इसको समाप्त कर रहा है। आज तक कोई भी मनुष्य इस विकार रूपी कचरे को समाप्त नहीं कर पाया है। नहीं कर भले पाया। महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, लेकिन वो इन कचरों को समाप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का ही कार्य है। वो परम आत्मा जब इस धरा पे आती है ना, तभी इस सारे कचरे को साफ करती है और मनुष्य को। बगैर परमात्मा के साथ के आप इस कचरे को साफ कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल, सहयोग तो उसका और चाहिए खुश भी आपको। नहीं रह सकते हो। हाँ, तो परमात्मा का साथ तो चाहिए इसके लिए। खुश रहने का सबसे सदाबहार राज है कि कोई भी कार्य करते हो, परमात्मा को अपने साथ रखे हुए हैं। और हमेशा महसूस, मतलब साथ रखने का मतलब महसूस करना कि परमात्मा मेरे साथ है, तो मेरा कोई कुछ बाल बाका भी नहीं हो सकता है, और और हर उसमें कार्य मेरा अच्छा उसमें होगा। भाई जी क्या होता है कि परमात्मा साथ रहता है ना, तो अपन ये अपने मन में ये होता है कि हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो करा वो ही रहा है, हम तो बिल्कुल। खाली निमित्त हैं करने के। तो इस
कार्य का जो भी इफेक्ट होगा, अच्छा या बुरा, उसके हम दोषी नहीं बनेंगे। बिल्कुल उसके दोषी कोई नहीं बनता। परमात्मा कहता है कि आप कोई भी काम करोगे मेरी याद में, अगर वो गलत भी हो जाएगा तो आप के ऊपर उसका दोष नहीं आएगा। पहली बात तो परमात्मा जब साथ रहता है तो गलत कार्य गलत होता तो ही नहीं होते है, ही नहीं है। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ, बाप जब साथ और रहता जो है ना। होना भी होगा, अगर कुछ गलत होना भी होगा ना, हाँ, तो वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और परमात्मा जब बाप साथ रहता है तो बाप को साथ में जब रख के चल रहा है तो कोई भी बच्चा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, नहीं क्योंकि कर परमात्मा सकता। उसको पहले ही संभाल लेता है, उसको सद् बुद्धि और दे ना देता है। बच्चे के साथ दूसरा आदमी गलत कर सकता है, जब हम्म। बाप उसके साथ होता है तो। बिल्कुल। कहते उसके साथ जाको राखे साइया, मार मार सके सके ना ना कोई। कोई। जब तो परमात्मा साथ है तो उसमें कोई हाँ, कुछ नहीं कर सकता आपका। ओ भाई जी, जी। आज के परमात्मा के महावाक्य इतने सुंदर महावाक्य हैं कि दिल को छू गए हैं। हाँ, और हम तो ये प्रतिज्ञा करते हैं परमपिता परमात्मा से कि वो हमेशा हमारे साथ रहें और हमारे चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाए ना। हमें एक स्लोगन मिला हुआ है कि खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो, तो खिलाते रहो। मन बुद्धि सदा स्वच्छ हो जाएंगे। ये भी एक हम। दिन बाबा ने और बोला था, दिल खुश हाँ, मिठाई खुद भी खाओ, दूसरों को भी दूसरों को भी खिलाओ। खिलाओ। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं हाँ, परमात्मा। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है हम्म। कि हम निमंत्रण दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, आइए नहीं, परमपिता ये भाई जी परमात्मा। अफसोस करने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम वो कार्य कर रहे हैं। अब वो किस किस व्यक्ति तक पहुंचना है, किसके अब पास नहीं पहुंचना है, ये भी ये तो भी वो नियति है ड्रामा ना। में नून ये है। भी नियति है ना, कि नियति है। जिसका स्क्रिप्ट में लिखा होगा हम्म। जब लिखा होगा, जब जब परमात्मा से समय आएगा मिलेगा। वो तब इस बात को समझेगा और उसके पास में जुड़ जाएगा आएगा। वो परमात्मा के साथ। तो भाई जी, आपने बहुत हाँ। अच्छा बताया। और परम पिता परमात्मा शिव बाबा का भी धन्यवाद। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें, जो हम्म। हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हाँ। होती हैं। हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।